So please open slide number 8. Slide number 8. Hello. Yes, sir. PPT for Stroy, what and who expressions in Russian. Slide number 8. Кто это Иван. ये है ना इसमें मॉडल. кто это Иван. кто это студент. मिल गया सब लोगों को? हाँ. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes, sir. Yes, sir. So we can see that as far as gender in Russian is concerned, we have come across 3 genders in Russian. That is he, she, and it. For he, it is on. For she, it is Anna. किसी And का for it, माइक्रोफोन it होना था is for it is Ano. Okay. Anybody would like to give me example of on, Anna, and Ano? On, Anna, and Ano words. Yes, sir. बोलिए बोलिए. सर ओन टूथ नहीं वर्ड ये तो टूथ इज नॉट वर्ड बताइए वर्ड. ओन मोइन ब्राथ. हाँ वेरी गुड. अना के लिए Anna Sistra. अनामया सिस्टर. मामा. अनामया मामा. मया अनामया मामा. Mama. और अनु के लिए कोई एग्जांपल दीजिए. अनुकनेगा. अनुकनीगा तो फेमिनिन जेंडर है ना. अच्छा. Anugoshka. कोश का भी फेमिनिन जेंडर है. वो मैस्कुलिन जेंडर है. अकनो. वेरी गुड. अनु के लिए हम यूज कर सकते हैं अकनो. लेकिन जो हाँ ठीक है. जैसे हम लोगों ने भी एक और सीखा था एक्सप्रेशन ऐता. सीखा था ना ऐता. ऐता जैसे ओन ब्रात ठीक है. अना सिस्टरा ठीक है. लेकिन अनो अकनो नहीं होगा. उसके लिए ऐता अकनो हो जाएगा. ठीक. ऐता अकनो क्योंकि वो इनएनिमेट है ना. उसमें कोई जीवन नहीं है. इसलिए दिस इज है ना. दिस इज ऐता अकनो. ऐता पिस्मो. पिस्मो मतलब लेटर. ऐता मोरे मीन्स सी. तो और जैसे एक और था हमने क्या पढ़ा था अभी. जेरवा मतलब ट्री. ऐता जेरवा. तो इसी तरीके से एनिमेट इनएनिमेट जितने भी वर्ड्स हैं उनको आप इन 3 जेंडर्स में वो कर सकते हैं. डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. अब हम लोग फटाफट एक बार ये देखते हैं कि इनका यूजेज जो है. कौन सी स्लाइड तो हम जो भी रेफर कर रहे हैं. हाँ अभी स्लाइड नंबर उसी पे हम लोग 8 नंबर नंबर 8 पे. तो अभी इसी हिसाब से अगर हम लोग देखें में तो इनएनिमेट और एनिमेट के हिसाब से हम लोग डिवाइड कर देते हैं. और उसके बाद जो इसमें हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस है उसको यूज करते हैं. जिसमें कि आपका पोजेसिव प्रोनाउंस है जैसे मोई, माया और मयो. ठीक है. मोई फॉर मैस्कुलिन जेंडर, माया फॉर फेमिनिन जेंडर एंड मायो फॉर न्यूट्रल जेंडर. Even if you are a boy or a girl, ठीक है. Even if you are a boy or a girl, a man or a woman, the usage of moi, maya and mayo would entirely depend upon the gender of the noun. आप पे डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है. फॉर
मान लीजिए अंकिता बोलती है ये मेरी बहन है, ठीक है, दिस इज माई सिस्टर, एता माया सिस्टरा। तो सिस्टरा का जो जेंडर है उससे ये माया का इस्तेमाल होगा। आप फीमेल है या मेल है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल दोम, एता मोई दोम, सो मोई दोम। आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं एक फीमेल हूं तो माया होना चाहिए क्योंकि मैं बोल रही हूँ। इस पे irrespective of the gender of the person who is speaking, it entirely depends upon the gender of the noun which we are using. So dom is a masculine gender word, that is why eta moi dom. Clear है ये चीज? क्लियर है ना आप लोगों को? कोई बताइए मुझे कि हाँ हमें ये चीज समझ में आई। यस सर। ठीक है, अब बोलिए कि Yes, sir. ये दिस इज, हाँ अब ये एक सेंटेंस बनाना है। ऑडिटोरिया क्या होता है? ऑडिटोरिया इज ऑडिटोरियम और क्लासरूम, ठीक है, ऑडिटोरियम और क्लासरूम इज ऑडिटोरिया, ठीक है। तो अब कोई भी बताइए कि ये बोलना है दिस इज माय क्लासरूम या दिस इज माय ऑडिटोरियम, उसको क्या बोलेंगे रशियन में हम लोग? ऑडिटोरिया एंड्स विद या, which means that it is a word of which gender? फेमिनिन। Feminine जेंडर। feminine gender, ठीक है, वेरी गुड। तो एता माया ऑडिटोरिया, एता माया ऑडिटोरिया। तो मोई माया मायो जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इट इज पोजेसिव प्रोनाउन थ्रू विच वी टेल दैट दिस और दैट बिलोंग्स टू अस, ठीक है। दिस इज माई कार, दिस इज माई होम, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट माई इट मीन्स पोजेसिव, ठीक है। another thing is that मान लीजिए आपने बोलना है कि दिस इज माई फैमिली, तो क्या बोलेंगे रशियन में फैमिली को? सिमिया, सिमिया, ठीक है। तो दिस इज माई फैमिली को क्या बोलेंगे हम लोग? कोई बताइए। ए तो मया जी में। ये तो मोई एता, फैमिली। एता एतो एता नहीं माया होगा, मया। सिमिया एता माया सिमिया, सिमिया। सिमिया, ठीक है, वेरी गुड। अब एक एक सेंटेंस हम लोग बना रहे हैं जेंडर के हिसाब से, उसी हिसाब से अब बताइए कि यू वांट टू से दैट दिस इज माय लेटर, दिस इज माय लेटर। लेटर को रशियन में क्या बोलते हैं हम लोग? Pismo. क्या बोलते हैं? Pismo. पिस्मो, Pismo. पिस्मो, वेरी। अब क्या बोलेंगे सेंटेंस हम लोग? एता Eta मायो, mayo pismo. एता मायो पिस्मो, दिस इज माय लेटर। तो हमने इस चीज में एक चीज ध्यान से देखी समझी कि जेंडर के हिसाब से नाउन के मोई माया या मयो यूज होता है, हमारे जेंडर के हिसाब से यूज नहीं होता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए आपको किसी भी तरीके का, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग उसके बाद एक चीज और देखते हैं कि जो हम लोग जेंडर्स की बात कर रहे हैं रशियन में, इट इज नोन एज रोद, एर ओ दे, रोद, रोद, ठीक है, मीन्स जेंडर। तो मुस्कोई रोद इज मैस्कुलिन जेंडर, जेंस्की रोद मीन्स फेमिनिन जेंडर, एंड sredni रोद इज न्यूटर जेंडर। मुस्कोई, जेंस्की एंड sredni रोद, ये तीन जेंडर्स हैं जिसके हिसाब से हम लोग जितने भी वर्ड्स हैं पूरे की पूरी दुनिया में उनको डिवाइड करते हैं रशियन में, ठीक है। और किसी को कोई सवाल पूछना है फिर हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे आज। हेलो सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। रिपीट कर दूं? मुस्कोई रोद इज मैस्कुलिन जेंडर, जेंस्की रोद इज फेमिनिन जेंडर, एंड sredni रोद इज न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में जो भी वर्ड्स normally which ends with ye and o are neuter gender words like akno, pismo, more, jerava, ठीक है। इस तरीके के वर्ड्स न्यूटर जेंडर। आ और या जैसे क्नीगा, ऑब्जिटोरिया, मामा, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं दे आर फेमिनिन जेंडर। हार्ड एंडिंग मींस which ends with hard consonants like brat, achiets, ठीक है।
दोम, ये जो वर्ड्स हैं दे आर ऑफ विच जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर। फॉर एग्जांपल मशीना, मशीना मतलब क्या होता है, कोई जानता है? कार। तो कौन से जेंडर का है, किस जेंडर का है? फेमिनिन जेंडर का है, फेमिनिन। क्योंकि मशीना, ठीक है। और स्टूल, स्टूल या स्टोल, विच जेंडर? मैस्कुलिन। मैस्कुलिन जेंडर। कंप्यूटर, कंप्यूटर, मैस्कुलिन। मैस्कुलिन जेंडर। वेरी गुड। तो इसी तरीके से आप उसकी एंडिंग से उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सर आपका वॉइस म्यूट हो गया। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। आवाज आ रही है ना? यस सर। तो इसमें हमें एक चीज देखनी है कि जो भी उसकी एंडिंग है उससे हमें तुरंत पता कर लेना है कि ये जो है किस जेंडर का नाउन है, और उसी हिसाब से हम मोई, मया, मयो उसमें यूज कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब फटाफट एक बार हम लोग जो प्रीवियस सेशन में थोड़ा सा हम लोग किया था मंथ्स ऑफ द ईयर, वो मुझे फटाफट कौन वॉलेंटियर करके बताएगा? कोई बताना चाहता है? यस सर। हाँ बताइए। यस सर। मंथ को क्या बोलते हैं रशियन में हम लोग? पहले बताइए, मंथ को क्या बोलते हैं? मंथ को सर नहीं याद है। मेसिट्स, 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 MES, मेस या तेन, मेसिट्स, मेसिट्स, ठीक है। मेसिट्स, मेसिस मीन्स मंथ एंड ईयर मीन्स, ईयर को क्या बोलते हैं रशियन में हम लोग? गोद गोद गोद, गोद ठीक है। 1 ईयर, गोदा गोदा 2 years, गोदा, हालांकि उसको हमेशा काउंटिंग से ही बोलते हैं हम लोग। अजिन गोद, द्वा गोदा, त्री गोदा, चितीरी गोदा, प्याज लेयर, ठीक है। बिना उसके नहीं बोलते, बिना काउंटिंग के गोद और लेयर में फर्क नहीं पता चलेगा। चलिए बताइए फटाफट, जनवरी टू दिसंबर। जनवरी, फरवरी, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अप्रैल, मई, जून, जून, अगस्त, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नवंबर, दिसंबर। वेरी गुड, ठीक है। आप सब लोग भी एक एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिए। किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, और फिर हम लोग जो है आज आगे चलते हैं थोड़ा सा। मिथुन, आपने वो डाल दिया क्या पीपीटी? फाइल्स में क्या नजर आ रहा है आप लोगों में से? कोई चेक करके मुझे बताएं। यस सर, पीपीटी सर चैट में डाल दी मैंने। डाल दिया, ठीक है। तो इन द मीन टाइम सब लोग उसको एक्सेस कर लीजिए, और थोड़ा सा हम लोग का कोई ककाया ककोए का जो हमने और ककिए का किया था लास्ट टाइम, तो उसको हल्का सा टच अप ऑन करेंगे। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। तो वो वाला एक्सेस कर लीजिए, बिकॉज many students they have particularly asked कि जो कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स के कॉम्बिनेशन से जो साउंड्स बनती हैं उसमें उनको थोड़ा कंफ्यूजन है। तो उस चीज़ को आज एक ड्रिल हम लोग करेंगे, उसके लिए मैंने पीपीटी आज दिया है। उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे कि डिफरेंट लेटर्स को जब हम लोग मिला देते हैं तो कैसी साउंड आती है। तो उसको देखने के लिए हम लोग इसके बाद वहाँ जाएंगे, तो उसको आप लोग सब लोग एक्सेस कर लीजिए फटाफट, ठीक है ना। अब एक हम लोगों ने किया था, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो एडजेक्टिव है, ठीक है। एक है नोवी और दूसरा है खरोशी, ठीक है। नोवी और खरोशी, नोवी मतलब न्यू एंड खरोशी मीन्स गुड, ठीक है। नाउ वी विल यूज दीज टू एडजेक्टिव्स नोवी एंड खरोशी फॉर ऑल थ्री जेंडर्स, चाहे मैस्कुलिन हो
फेमिनिन हो या न्यूटर जेंडर हो, ठीक है। मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ, देन आई विल आस्क सम ऑफ यू टू मेक अ फ्यू सेंटेंसेस यूजिंग ककोई, ककाया एंड ककोया, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ककोई एट द dome, which kind of house is this? At a novi dome, this is a new house. Kakaya at a machina, at a krasivaya machina, this is a beautiful car. And third one is Kakoi at a Jerava, which kind of tree is this? At a Bisoka Jerava, this is a tall tree. आपको सिर्फ दो ही यूज करने हैं, नोवी और खरोशी। अब नोवी में और खरोशी में, मैस्कुलिन जेंडर में, फेमिनिन जेंडर में और न्यूटर में आप वर्ड्स यूज करेंगे जिनका जेंडर इन तीनों का हो, आपस में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो मुझे बताइए कौन बताना चाहेगा शुरू के 3 sentences using novi and kharoshi? सर शुभकरण। कौन बताना चाहे? हाँ शुभकरण सर बताइए। शुभकरण। हाँ सर बोलिए। बताइए। नोवई जुन, अच्छा सर आप बताओगे ना अभी क्वेश्चंस, या मैंने मैं बताऊं बताया सर? ना, दो एडजेक्टिव हैं आपके पास, नोवी और ये खरोशी। सर। इसी को आपको तीनों में यूज करना है, मैस्कुलिन जेंडर में, फेमिनिन जेंडर में और न्यूटर जेंडर में। ओके सर। नोवई जुर्नाल। नोवी जर्नल, वेरी गुड। मतलब भी बताइएगा नोवैया साथ साथ, तो उसका क्या मीनिंग है ये भी बताइएगा। न्यू बुक, न्यू जर्नल, जर्नल, न्यू जर्नल एंड खरोसई चिलोवेक, खरोशी, खरोसी चिलो खरोशी चिलावे, चिलो नहीं चिला, चिलावे। चिलोवेक, गुड चिलोवेक, गुड बॉय सर। हाँ तो बाकी, हाँ एक एक एग्जांपल दीजिए, ज्यादा मत दीजिए, एक एक एग्जांपल दीजिए तीनों जेंडर का। आपने 2 एग्जांपल एक ही जेंडर के दे दिए ना, ये सर। तो तीनों का आप एक एक ही दीजिए। अगर आप नौवीं में और उसके बाद खरोशी में जाना चाहते हैं, पहले एक का कंप्लीट कीजिए, नौवीं कंप्लीट कीजिए 3, उसके बाद आपको और एग्जांपल देना है तो खरोशी भी यूज कीजिए, पहले एक एक ओके करके कीजिए। नोवाया कनिका, नोवया, कनिका, नोवया क्नीगा, 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 ठीक है, ओके सर। क्नीगा, वेरी। नवोय ओकनो, नोवया क्नो, ठीक है, वेरी गुड। अब खरोशी यूज कीजिए आप, और थोड़ा अब अलग करेंगे आप उसको, उसमें जो नाउन यूज करेंगे कोशिश कीजिए अलग हो। ओके सर। खरोसई दिन, खरोशी जैन, खरोसई ठीक है, दिन, यस सर। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। खरोसा रुबास्का, खरोशया रुबाशका, ठीक है एकदम, वेरी गुड। गुड गॉड। खरोसोई देरवो, नो सर, ये तो सही पैटर्न नहीं है। खरोसोई, फिर से, खरोसोई पाल्तो, खरोशय पलतो, खरोशय, सही, खरोशय खरोसई पलतो, पाल्तो। पलतो, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई बताना चाहता है? और कोई वॉलंटियर करेगा, बताएगा 3 और सेंटेंसेस यूजिंग द जेंडर। कुछ बनाया सर, तीनों अलग 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 है सर। एतो नोवाया मशीना, एतो नहीं, एता, एता, एता एता नवाया मशीना, नोवाया, नोवाया मशीना। एता पहले आप मैस्कुलिन से नहीं शुरू करना चाहते हैं? पहले मैस्कुलिन का कोई बताइए, फिर मशीना तो फेमिनिन है, उसके बाद न्यूटर, ऐसा बताइए। एतो नोवी नोटबुक, एता नोवी नोटबुक, या लैपटॉप। ठीक है, एतो नोवी ठीक। स्टूल, स्टूल, क्या आप चीज बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। स्टूल, स्टूल, टेबल, स्टूल। एता नोवी स्टूल, नोवी स्टूल, ठीक है, या एतो फिर से बोलिए, स्टूल बोलिए, स्टूल, तय, स्टूल, एतो नोवी स्टूल,
वेरी गुड. Это красивый сад. Garden. Это красивый сад. Very good. Это красивый сад. ठीक है. Right. Thank you. फेमिनिन का बताइए. सर अभी फेमिनिन मैस्कुलिन ज्यादा पता नहीं चला सर. कोशिश नहीं पता चल रहा है. मशीना है तो सही. अब पहला एग्जांपल आपने दिया तो था मशीना का. ऐसा नोवाया मशीना बताया. कोशिश कीजिए. चलिए ठीक है. कोई और ट्राई कर. हाँ माटीलाल जी बताइए. नोवी गाल्स्तुक. वेरी गुड. गाल्स्तुक क्या होता है पता है आपको? वेरी गुड. नोवाया जुवास्का. नोवाया जुवास्का. दस्का. जुवास्का. रुबाश्का. सा नहीं है इसमें. श. रुबाश्का. 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 ठीक है. वेरी गुड. नोवे पाल्तो. नोवे पल्तो. वेरी गुड. बहुत अच्छा. और कोई ट्राई करना चाहता है? माटीलाल जी ने तो बहुत अच्छा बोला. चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं. तो हम लोग अब आगे चलते हैं. अब आप ऐसा कीजिए. ये स्लाइड नंबर 45 खोलिए. 45 मगजीन है. मगजीन है. एक छोटा सा टेक्स्ट है. डायलॉग है. ठीक है. इसको खोलिए. इसी में पीपीटी फॉर सीओई व्हाट एंड हु एक्सप्रेशंस इन रशियन. इसी में स्लाइड नंबर 45 को आपने जब अगर उसको खोल लिया है तो मुझे तो ओके कीजिए. तो मैं फिर उसको पढ़ना शुरू करूँ. आप में से किसी ने खोल लिया है तो मुझे ओके कीजिए. तो मैं उसको यस पढ़ना सर. शुरू करूँ. यस सर खोलिए. मगजीन. यस सर. हाँ मगजीन का मतलब होता है शॉप या फिर स्टोर रशियन में. ठीक है. मैगजीन जो हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में तो उसको हम लोग जर्नल भी बोल सकते हैं रशियन में. जो जर्नल हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज आल्सो यूज्ड एज मैगजीन. ठीक है. इसमें Sir, कंफ्यूजन excuse me, sorry. But which PPT? PPT which was shared last time. PPT thank for you. COE what and who expressions in Russian. Slide number 45. Magazine. Magazine. ठीक है. Magazine means in the store or at the store. इसमें हम लोगों ने preposition use किया है व. या живу в Delhi. I live in Delhi. ये किया था हम लोगों ने छोटा सा एक ड्रिल. उसी प्रकार से इसमें we are using the preposition व. magazine है. magazine है. जब हम लोग बोलते हैं magazine है ठीक है तो बहुत ही स्लाइट सी साउंड आती है व की. व magazine नहीं बोलते हैं. magazine हल्की सी फ की साउंड आती है. magazine. So the dialogue or the small text starts with Vasies Krasny is Leonie Karandashi. ठीक है. मिल गया है आप लोगों को. और अब अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दो यार. हाँ आप अपना माइक्रोफोन थोड़ा ऑफ कीजिए. म्यूट कीजिए. साउंड आ रही है. Vasies Krasny is Leonie Karandashi. Karandash is pencil. Because the person is asking whether you have the red and the green pencils. That is why plural. Karandashi. Vasies Krasny is Leonie Karandashi. Да есть. Осенний тоже есть.
Вот разные карандаши. Вот разные карандаши. Карандаши. Дайте мне, пожалуйста, один красный и один синий карандаш. इस चीज को समझ में अगर हम लोग लाएं अपने, तो बहुत आसानी से इसमें एक चीज हमें पहले समझनी है. Yes. करंदाश जो है इट इज Yeah. पेंसिल. Yes. करंदाश मैस्कुलिन जेंडर है. That is why krasny, zillioni. For example, had it been anything else, for example, a car, तो krasnaya, zillionaya, जैसे novaya, roshaya, ऐसे. We have to look at the ending of the adjective. We have to look at the ending of the noun. They should always be in agreement. Karandash, krasny, zillioni. Whenever बैकग्राउंड में somebody is reading, सलोनी आप माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए. ठीक है. तो в магазине, in the store or in the shop, у вас есть красный, зеленый карандаши? Do you have red and the green pencils? So the store person or the salesman is saying the yes we have. The есть. A sini and the blue one тоже есть. Also have. जब भी Russian में we have to use the expression also, we use тоже. 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 For example, у меня есть машина. У меня есть машина. I have a car. So you can also use у меня тоже есть машина. I also have a car. У меня есть карандаш. I have a pencil. У меня тоже есть карандаш. I also have a pencil. So these expressions mean also. Тоже есть. Вот разные. Вот разные. Here are the different карандаши, different pencils. Here are the different pencils. Карандаши. Then дайте мне. Give me please. जब भी आपको कुछ किसी से मांगना है, आप एक्सप्रेशन यूज करते हैं дайте мне. Дайте мне. Give me please. This is a very formal expression. That is why дайте мне. जैसे हम लोग здравствуйте बोलते हैं, дайте उसी तरीके से बोलते हैं. If you want to say здравствуй, then we can use дай мне. मुझे दो. And дайте мне, मुझे दीजिए. This is the difference. ठीक है. Дайте мне, пожалуйста, give me please, один красный, один синий карандаш. Give me please, one red and one blue pencil. तो इसमें अभी हाल फिलहाल हमने इसमें तीन चीजें स्पेशली सीख ली. एक तो हमने एडजेक्टिव देख लिए, कलर्स के बारे में हमें पता चल गया कि क्रासनी, सीनी, ठीक है, और जिलियोनी, ये तीन कलर पता चल गए हम लोगों को. और एक और एक्सप्रेशन हमने सीखा, तोजे और दाइचे. तोजे एंड दाइचे. तोजे मीन्स ऑल्सो एंड दाइचे मीन्स टू गिव, है ना, प्लीज, टू गिव मी प्लीज. दाइचे मिनिए, गिव मी प्लीज. तो आप मान लीजिए कहीं पे जा रहे हैं और आपको कोई सामान चाहिए, तो आप शॉपकीपर से क्या बोलेंगे. मान लीजिए आपको ब्रेड चाहिए, दाइचे मिनिए खलेब, या दाइचे मिनिए पожалуйста खलेब, आप मुझे ब्रेड दीजिए प्लीज. इस तरीके से आप अपने छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं. बहुत फॉर्मल है सेंटेंस और अच्छा है, कन्वर्सेशन में इसका इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएं. अब 46 पे हम लोग चलते हैं. स्लाइड नंबर 46 खोल लीजिए. Was his krasnaya shuba. रशिया में शुबा बहुत पहना जाता है बिकॉज ठंड बहुत होती है. It's very cold climate over there, so they wear traditional fur coat which is known as shuba. Shuba. У вас есть красная шуба? Да, вот она. Yes, there it is. Она for shuba. А черная шуба?
and the black one тоже есть also. Пожалуйста. Here it is, please. तो इस तरीके से आपने देखा, इसमें हमने कैसे दो सेंटेंसेस को अलग अलग तरीके से सीखा। अब आ जाइए आप लोग 47 स्लाइड पे, स्लाइड नंबर 47। ठीक है, किसी को कोई सवाल पूछना है? कोई सवाल पूछना चाहता है अभी? ठीक है, तो नेक्स्ट है कियोस्क। कियोस्क इज स्मॉल शॉप, कियोस्क। У вас есть независимая газета? तो एक न्यूज़पेपर है, उसका नाम है независимая газета। जैसे हमने एक और पढ़ा था аргументы факты, वैसे ही независимая газета. Да есть. Только она не сегодняшняя, а вчерашняя. ये कह रहा है कि आज का नहीं है, कल वाला है। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है, сегодня means today, вчера means yesterday, and завтра means tomorrow. So the person is asking whether you have the newspaper независимая газета. The person is saying yes, we have, but it is of yesterday's, not of today's. No, она не сегодняшняя, yeah. сегодняшняя, है ना, दो बार या यूज हुआ है। сегодняшняя, а вчерашняя. Только она не сегодняшняя, а вчерашняя. तो इससे हमें पता चल रहा है जेंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट or the noun, which is newspaper. In this case, the name is независимая газета. А какая сегодняшняя газета у вас есть? So the person is asking, so आज का कौन सा न्यूज़पेपर आपके पास है? Which newspaper of today's you have? So, какая сегодняшняя газета у вас? Then he is saying московские новости. Московские новости. Новости means news. So Moscow's news. Московские новости и Российская правда. And the Российская правда newspaper, which means the Russian truth. Вот они, there they are. Они means they. Дайте мне, пожалуйста, московские новости. Московские новости. ठीक है, इसमें आपने ये देखा कि किस तरीके से डिफरेंट एक्सप्रेशंस को हम लोग यूज करते हैं। गाजेता के लिए сегодняшняя, मतलब आज का, вчерашняя, yesterday's, and завтра, मतलब कि अभी tomorrow's न्यूज़पेपर का एक्सप्रेशन हमने इसमें नहीं किया है, so we are not going to use that. ओके, थर्ड वन में अब देखते हैं हम लोग, एक और है स्लाइड नंबर 48 ना पोचते at the post office. Pochta means post office. У вас есть марки и конверты? Do you have stamps and the envelope? Да, есть. А открытки? Тоже есть. Дайте мне, пожалуйста, 1 конверт, 3 открытки и 4 марки. Вот, пожалуйста, спасибо. ठीक है, अब एक बार वो वाला स्लाइड जो है, अभी इसमें आपके पास और भी 2-4 हमने इसमें रखे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, रसगावोर है, दोमा है, रसगावोर है, और मस्कवा के ऊपर एक स्मॉल टेक्स्ट है। और ये जो मस्कवा टेक्स्ट है, इसको हम लोग क्वेश्चन पेपर में भी यूज करेंगे, कुछ सवाल इससे पूछेंगे आपसे। सो इट्स गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर यू. So I would like to request all of you to read from slide number 47, 48, 49, 50 and 51. ठीक है, these 4-5 slides. 51 में ये text है मस्कवा, इसका I think second part भी होगा इसमें. Let me check. 53, हाँ ठीक है. 53 तक पढ़ना है आपको. ठीक है, so this is going to be the homework to reading from slide number 47, 48, 49, 50 till 52. You have to read it
and they are important because I'll be asking questions in the question paper from these slides, so it is important. ठीक है? Okay, sir. ओके ओके। अब वो वाला एक और जो स्लाइड आज मैंने शेयर किया है उसको जरा एक बार ओपन कर लें हम लोग। अब उसमें थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं। ये स्लाइड का नाम रखा है फॉर ऑल फोनेटिक्स 1। आप लोगों को मिल गया है वो फॉर ऑल फोनेटिक्स 1? Yes, sir. मिल गया है। मिल गया है। Yes, sir. Got it. ठीक है। क्या किया है कि इसमें डिफरेंट जो लेटर्स हैं, जैसे कि वो मान लीजिए कॉम्बिनेशंस हैं कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स के, जैसे अभी त और जैसे च्यो च्या या ज्या ज्या, इसकी साउंड ऐसे क्यों आती है? बिकॉज ये डिफरेंट लेटर्स जब आपस में कोइंसाइड करते हैं तो मीनिंग थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है। इसकी ड्रिल के लिए this document, this PPT is going to be very helpful for you all so that you can understand the sound system. But for that you have to do a little practice. जैसे पहला अगर हम लोग देखें, ये है आई थिंक पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 है, इसको खोल लीजिए आप। ये जो स्लाइड नंबर 4 है इसको खोल लीजिए। जैसे लेटर एफ और आ है, एफ और आ, फा, फो, फू, आफ, ओफ, उफ। जिन स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ा सा परेशानी आ रही थी या इंटरेस्ट है जानने में, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। देखिए इसमें से कोई सवाल क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको साउंड सिस्टम आना चाहिए इसलिए ड्रिल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो इसको एक बार आप मेरे बाद कीजिएगा। फा, फो, फू, आफ, ऑफ, उफ, फा, फो, फू, आफ, ऑफ, उफ। ठीक है? हाँ, कोई भी आप वॉलेंटियर कीजिए, मैं आपसे इस तरह एक सवाल पूछूंगा, फिर आपको इसी को देख के उसका जवाब देना है। कोई वॉलेंटियर कीजिए। सर वागेश, ठीक है। वाह, पहला काम आपको ये करना है वागेश। हाँ, टेल मी सर। बाकी लोग, हाँ, शुकरन आप म्यूट कर लीजिए, अपना म्यूट कर लीजिए। देखिए वागेश, सबसे पहले आपको ये जो लेटर है इनको अलग अलग पढ़ना है। पहले ये लेटर्स यू हैव टू रीड इंडिविजुअली, रीड these letters individually. So first is F and A. F, Fa. F and A. F, A. Fa. Fa. Then ऐसे F. 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 O. 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 F. Yo. O. फिर से पढ़िए, F and U. F and U. Sorry. Yeah. U. Then Ha. F. Then it is O. Fa. Then U. Fa. वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इस चीज में एक चीज का ध्यान रखें आप लोग, फिर से ध्यान रखें कि जब हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, क्योंकि वॉवल पे ही स्ट्रेस होता है, ये हमें पता है ना, तो हमेशा साउंड वॉवल की ज्यादा होगी। फा, फो, फू, आफ, ओफ, उफ। ठीक है? इससे कि आपको क्लियरली ये चीज समझ में आए, क्योंकि जब लेटर्स आपके वर्ड्स में यूज होंगे तो उसकी साउंड वैसी आएगी। इससे मिलते जुलते कुछ वर्ड्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। कैन यू सी वी हैव 3 वर्ड्स हियर? Yes, कैन sir. यू सी? Yes, प्लीज sir. रीड, प्लीज ट्राई टू रीड these 3 words. Front, fourth, Pro- factory. नहीं, फिर से पढ़िए।
फोर्थ फैब्रिक फिर से पढ़िए फ्रॉम लास्ट वन। फैब्रिका हमको सबसे पहले चीज का ध्यान रखना है कि उदाहरणीय जो स्ट्रेस है कहाँ पे होगा। नेचुरली पहले वो वोवेल पे होगा। फ्रॉन्ट, फ्रॉन्ट, फोर्थ, फोर्थ एंड फैब्रिका, 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 फैब्रिका मींस फैक्ट्री। एक फ्रॉन्ट, बार रिपीट करो सर। फोर्थ, फिर से करिए, रिपीट कीजिए। फ्रॉन्ट, फोर्थ, फैब्रिका। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, फ्रंट ये जो हमारा डिफेंस में फ्रंट होता है वो है ये फ्रंट। ठीक है, फोर्थ, फोर्थ उसको क्रेपस भी बोलते हैं रशिया में। क्रेपस मींस फोर्ट। फोर्थ क्योंकि ये बोरोड वर्ड है इंग्लिश से, ये कम यूज होता है लेकिन फिर भी यूज करते हैं वो लोग फोर्थ। एंड फैब्रिका इज फॉर फैक्ट्री, इट्स नॉट फॉर फैब्रिक। फैब्रिक दूसरा वर्ड होता है रशियन में, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे मैगजीन इज फॉर शॉप, फैब्रिका इज फॉर फैक्ट्री। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। और नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग, उसमें 3 और वर्ड दिए हैं, पढ़ेगा कोई इसको? पढ़िए। हाँ सर, अभिषेक हाँ बोल ट्राई, हाँ अभिषेक ट्राई कीजिए। फोर्मा, फोर्मा, फीर्मा एंड फिगूरा। फिरमा, फिरमा नहीं, फिरमा, फीर्मा फिरमा, फिगूरा, फिगूरा फिगूरा, फिगूरा फिगूरा क्योंकि ई पे नहीं है, ऊ पे स्ट्रेस है, इसलिए फिगूरा, ऊपर फिगूरा। फिगूरा। ठीक है, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, अभी हमने जो फ साउंड करी, एफ एफ ओ एफ ऊ, या और भी जो साउंड्स हमने देखी, उसी में से ये मिलते जुलते वर्ड्स हैं, जिससे कि हम उस साउंड को आराम से पहचान सकें डिफरेंट वर्ड्स में। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। अब हमारे पास कॉम्बिनेशन है व और फ, इन दोनों का। तो व, वो, वो, फ, फो, फू। ठीक है, जैसे वे, आ, वा, वे, ओ, वो, वे, उ, वू। वैसे ही एफ, आ, फा, एफ, ओ, फू, एफ, उ, फू। इसके मिलते जुलते जो वर्ड्स हैं उसको देखिए आप नेक्स्ट स्लाइड में, और इसको पढ़िए आप। मिल गया ये वाला स्लाइड? मिल गया आप लोगों को? वोद, सर नहीं मिल रहा है? हाँ, वोदका, वोट, पहले वोट वोदा, मिल गया ना। वोट, वदा, वोट, वो वीनो। वोट, नो। वोर, पढ़िए। वोट, वोर, वोदका, वदा एंड विनो। नो, वेरी गुड। इसमें स्ट्रेस हमने देखा सभी पे कि वॉवल्स पे है। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें एक से ज्यादा है, जैसे कि वोदका है, वदा है, विनो है। लेकिन इसमें हमने ये चीज देखा है कि भाई जहाँ पे भी स्ट्रेस है उसकी ही हिसाब से इसकी स्पेलिंग बन रही है, प्रोनाउंसिएशन बन रही है। अच्छा, अब आप लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए, अब थोड़ा सा साउंड बीच में डिस्टर्ब हो रही है। वोट, वोर, वोदका, वदा, विनो, वे, वोट, वे, वोर, वे, वोदका, वे, वदा, वे, विनो। तो इसके मीनिंग्स आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, और पीछे भी जो हमने वर्ड्स किए हैं उसको भी, और इसको लिख भी लीजिए कहीं पे आप लोग, जिससे कि आपकी अपनी एक वोकैबुलरी भी बनती रहे साथ साथ। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चल रहे हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड देख रहे हैं आप लोग? दुआ, दुर, त्रवा, दवनो,
правда, буква. Два, двор, трава, давно, правда, букवा. इसका मेन पर्पस ये है कि ये शुरू में ना होकर बीच में भी तो आ सकते हैं ना लेटर्स अलग अलग, तो ये लेटर्स की जो पोजीशनिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स में, किस तरीके से वो सुनाई देते हैं, किस तरीके से उनकी प्रोनाउंसिएशन होती है, इसकी भी एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी. तो अब इसको पढ़िए आप एक बार. द्वा, दवोर, त्रवा, द्वोर, 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 दवोर नहीं, जब द और व मिलते हैं तो द्वोर. द्वोर, हाँ, द्वोर, त्रवा, त्रवा, दवनो, pravda and bukwa. बुकवा. वेरी गुड. और कोई ट्राई करना चाहता है, पढ़ना चाहता है एक बार? सर हाँ सर, मैं हाँ, बोलना पढ़िए. चाहता हूँ। हाँ, अपना नाम जरूर बोला कीजिए, जिससे कि मैं तुरंत नाम से आपको बता दूं कि आप पढ़िए. हाँ, पढ़िए पढ़िए सुमित. हाँ, पढ़िए सुमित, पढ़िए एक बार. द्वा, द्वोर, त्रवा, दवनो, द्रवदा, दुखबा. त्रवा, त्रवा, दवनो, pravda, pravda, प्राप्ता, बुकबा. bukva, बुकवा. bukva. वेरी गुड. ठीक है. और राजकुमार, आप पढ़ना चाहते हैं? यस सर. हाँ, पढ़िए एक बार, बोलिए. द्वा, द्वोर, त्रावा, दावनो, pravda, bukwa. वेरी गुड. ठीक है. अब हम लोग आगे नेक्स्ट. हाँ, कौन पढ़ रहा है? नाम जरूर बताइए. मोतीलाल. हाँ, मोतीलाल जी, बोलिए. द्वा, द्वोर, त्रवा, दवनो. ओके. That is pravda. ओके. बुगवा. ओके. और मेन का आप पढ़ना चाहते हैं एक बार? मेन का आप पढ़ना चाहते हो एक बार? Hello, sir. Slides are हाँ, not पढ़ना. visible for me, sir. Slides are blank here. स्लाइड्स ब्लैंक. Yes, sir. अपना मेल भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे. व्हाट्सएप पे मेल कर दीजिएगा, आपको हम ईमेल से भेज देंगे. ठीक है? Okay, sir. Sure. Next time I can, sir. चल. इसमें एक छोटा सा हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, उसको सब लोग देख रहे हैं. मामा ही पापा दोमा, द अनिन दवनो दोमा, मामा ही पापा दवनो दोमा. ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर. यस सर. इसको पढ़. ठीक है, ठीक है. इसको वॉलेंटियर करके पढ़िए आप एक बार, फिर मैं इसको पढ़ता हूँ. पहले मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फिर आप पढ़िएगा. रुक जाइए. पापा ई मामा दोमा. अब इसको हमने एक सवाल पूछना है, इंटरोगेटिव. पापा ई मामा दोमा, दा अनि दवनो दोमा, पापा ई मामा दवनो दोमा. इसी स्टाइल में पढ़िए इसको. सर तनिष. हाँ, तन्मय पढ़िए. सर तनिष. हाँ, तनिष पढ़िए. पापा ही मामा दोमा. हाँ, पढ़िए, कोई बात नहीं, बाकी लोगों को मौका मिलेगा इसके बाद. पढ़िए. पापा ही मामा दोमा, दा ओनी. नहीं नहीं नहीं, तनिष, ऐसा लग ही नहीं रहा सवाल पूछ रहे हैं आप. उसकी इंटोनेशन पे ध्यान दीजिए. इंटोनेशन पे ध्यान दीजिए. ऐसे बोले कि पापा ईदा मामा दोमा. पापा हिंदी मामा नहीं, मान लीजिए हिंदी में ही आप बोलते हैं कि मम्मी पापा घर पे हैं, तो एक टोन होता है ना, एक टोन होता है हमारा, मम्मी पापा घर पे हैं. तो वैसे ही रशियन में मामा ही पापा दोमा, आखिर में जो होता है उसकी पिच हायर होती है. ये बहुत, इसका ध्यान रखिए. पापा ही मामा दोमा.
हाँ वेरी गुड। दा ओनी द्वानो दोमा। द अनि द अनि द्वानो दोमा। दवनो दोमा। द अनि दवनो दोमा। ठीक है दा अनि दवनो दोमा। वेरी गुड। पापा इमामा दवनो दोमा। वेरी गुड एक्सीलेंट। और कोई पढ़ना चाहता है? सर सुमित। सर हरीश सुमित। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई और पढ़ना चाहता है? सर और मैंने बाकी लोगों को भी सर कॉन्फिडेंस स्पीक पर ट्राई करने दो प्लीज सर सुमित। Sir, हरीश can I? हरीश हाँ, नाम जरूर बताइए क्योंकि हरीश मेरे सुमित खुराना स्क्रीन बोल रहा पे हूँ सिर्फ सर। 3 ही लोगों का नाम दिखाई देता है। हरीश खुराना। सुमित तो सर अभिषेक। प्लीज हरीश लेट आप मी तो ट्राई। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया सर। हाँ अर्श आप पापा पढ़िए, बाकी लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना। हरीश जी आप थोड़ा वेट करिए, लेट ठीक है। अर्श आल्सो डू इट। हाँ अर्श आप पढ़िएगा। ओके सर। और पापा है सेशन मामा के दोमा। हाँ आप तो यार ऐसा लग रहा है धमका रहे हो उनको। धमकाना नहीं है भाई। आराम सर क्वेश्चन आराम Sir, can I, आराम sir? से। पापा ही पापा मामा ये मामा दोमा। दोमा। हाँ प्यार से। पापा ही मामा दोमा। हाँ, दानी दवनो दोमा। पापा ही मामा दवनो दोमा। वेरी गुड ठीक है। और एक कौन बार जो सर रह गया सुमित। जिसने नहीं किया ये? सुमित Sir, आप तो अभी can पढ़ I? चुके हैं ना। ठीक Sir, है may सर। मैं ट्राई सर संदीप राय। नाम जरूर बताइए। सर राजेश। सर मैं आई ट्राई संदीप राय। हाँ संदीप पढ़िए आप पढ़िए। Yes. पापा ई मामा दोमा दा अनि दावनो दोमा पापा नी मामा दावनो दोमा। आपका जो साउंड है ना काफी फ्लैट आ रहा है इसमें। बिल्कुल भी वो एक तो इंटोनेशन नहीं है, इमोशन नहीं है। जब भी हम लोग बात करते हैं उसमें इंटोनेशन इमोशन होता है, तो उसका ध्यान रखिए। पापा ई मामा दोमा दा अनि दवनो दोमा। पापा ई मामा दवनो दोमा। हाँ पढ़िए। अच्छा मैं इसका मीनिंग समझा देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को एक बार फिर से मौका दूंगा, ठीक है? पापा ई मामा मतलब पापा एंड मामा, है ना? क्योंकि रशियन में पापा तो इनफॉर्मली बोलते हैं हम लोग, वैसे बोलते हैं अचिएट्स। अचिएट्स ओ त ये एंस अचिएट्स मींस फादर। पापा मींस पापा एंड मामा मींस मॉम। इज पापा ई मामा दोमा whether mother and father and mother are at home. Doma means at home. ठीक है? डोम हम लोग समझते हैं, डोम का मतलब होता है हाउस या होम। डोम। दोमा मीन्स एट होम, घर पे है, एट होम। और दमा, दमा मीन्स प्लूरल ऑफ डोम, प्लूरल हो जाएगा। जैसे करंदशी किया ना अभी हम लोगों ने, वैसे ही डोम का प्लूरल होता है दमा। ठीक है? एक ये चीज समझ में हम लोगों को बहुत क्लियरली आनी चाहिए। डोम, डोमा एंड दमा, ये 3 अलग अलग एक ही वर्ड से बनते हैं डोम से। डोम मतलब घर, हाउस। दोमा मतलब एट होम, एट हाउस। एंड दमा मीन्स हाउसेस, हाउसेस। तो पापा ई मामा दोमा वेदर फादर एंड मदर और पापा एंड मॉम आर एट होम। द, जब भी हम लोग दा बोलते हैं थोड़ा सा पाउज होता है रशियन में, इसलिए वहां कॉमा लगाया हमने, जैसे कि आप लोग समझ जाएं। द अनि दवनो दोमा। अनि इज फॉर दे, हु आर दे? पापा ई मामा। दवनो दोमा मीन्स, दवनो मतलब कब से, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दे आर ऑलरेडी एट होम। अनि दवनो दोमा बहुत पहले से घर में है। पापा ई मामा दवनो दोमा, तो अनि को रिप्लेस कर दिया हमने पापा ई मामा से। पापा ई मामा दवनो दोमा। इसमें आप ब्रात ही सिस्त्रा लगा के आप मुझे नया सेंटेंस बनाइए। पापा ई मामा की जगह ब्रात ही सिस्त्रा लगाना है और नया सेंटेंस बनाना है एग्जैक्टली यही।
कौन बनाएगा बताइए? यस सर। अंकिता। हाँ करिए। हाँ अंकिता बोलिए। पापा ही मामा की जगह ब्राती सिस्त्रा लगाना है और इसी को बनाना है जैसे। ब्रात ई सिस्त्रा दोमा दा आणि दवनो दोमा। ब्रात ई सिस्त्रा दवनो दोमा। ब्राती सिस्त्रा दवनो दोमा, क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस है, ब्राती सिस्त्रा दवनो दोमा, तो इसमें वो जो इंटोनेशन है वो आखिर में हाई नहीं होगी, ठीक है। इसी इसको फिर से बनाना है किसी और को, आंतोन पापा ही मामा की जगह, आंतोन ई आन, ठीक है, बनाइए। कौन ट्राई करना चाहता है? मे आई सर? नाम बताइए। राजकुमार सर। राजकुमार, सॉरी, आंतोन ई आना, ये यूज करना है आपको। ओके सर। आंतोन ई आना दोमा धा आणि दवनियो दोमा। आंतोन ई आना दवनियो दोमा। दवनियो नहीं, दवनो दोमा। आंतोन ई आना, आंतोन ई आना, दवनो दोमा। Sir, what is the meaning of second sentence? These, Sir, what is the meaning of second the sentences we are simply replace. sentence? फिर से बोलिए वाजिश, मैं सुनाई नहीं दिया। Sir, राजकुमार अपना sorry to माइक्रोफोन ऑफ interrupt, कर दीजिए। Sir, sorry to interrupt. बोलिए। Sorry to interrupt, Yeah, sir. yeah. What is the meaning of second sentence, sir? Second sentence, the ani davno doma. Yes, the means yes, ani means they. They are at home for long time. Davno means for long time. Okay, Since sure, very long sir, time. sure. Yeah. Thank you, So, sir. okay. So this is going to be your homework. पहला होमवर्क मैंने क्या दिया था? एक तो 47 से लेके 52 तक पढ़ना है आपको स्लाइड से, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड जो मैंने आपको दिया था, फर्स्ट होमवर्क वो पढ़ना है आप लोगों को। दूसरा होमवर्क जो अभी तुरंत भेजना है आप लोगों को, वो यही है कि यू हैव टू मेक सेंटेंस वन दिस डायलॉग, सिंपल डायलॉग, बाय यूजिंग योर डिफरेंट नेम्स, जैसे आंतोन आन्ना, या फिर हम लोगों ने अभी ब्राती सिस्त्रा किया। ट्राई कि एवरीबडी इज हैविंग डिफरेंट you know submission. This is going to be the homework. Okay, for next class you have to read all the slides from 47 to the Moskva जो टेक्स्ट है पूरा, जितना भी जैसे भी पढ़ सकते हैं पढ़िए उसको, बिकॉज अब हम लोग धीरे धीरे टेक्स्ट पढ़ना शुरू करेंगे, जिससे कि हम लोग रशियन में कैसे सेंटेंसेस बनते हैं उसको समझ पाएं। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं, देन आई विल वाइंड अप द सेशन। एनीबॉडी इज हैविंग अ क्वेश्चन है। क्वेश्चन? हाँ पूछिए सर, जो स्ट्रेस साइन आ रहा है, किसी में लास्ट वाले वॉवल पे आ रहा है, किसी में पहले वाले वॉवल पे आ रहा है। जैसे हम पापा देखें तो उसमें पहले वाले वॉवल पे ऊपर स्ट्रेस साइन है, बट जैसे हम ये दावनो देखें तो इसमें लास्ट वाले वॉवल पे है। तो मतलब ये कैसे डिसाइड करें वॉवल पे आएगा? पहला जो रूल है, सिंपल रूल, वो ये है कि जो शुरू में आपका वॉवल होता है, शुरू में उस पे होता है, in most of the cases. Okay. Most of the cases. But there are some exceptions like davno, where the vowel, the stress is falling onto the last one. है ना? जैसे दवनो में आपने देखा, तो ऐसे जो एक्सेप्शंस हैं उसको हमें याद करना पड़ता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इसको सिर्फ आपको याद करना होता है नॉर्मली। हाँ ओके। नमस्कार सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ नमस्कार, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे ये आपने होमवर्क दिया ना 47 to 52 स्ट्राइक, ये इसी वीक में प्रोनाउंस करके बोलना है या नेक्स्ट टाइम के लिए? आपको सिर्फ ट्राई करना है। जो नेक्स्ट क्लास होगी ना हमारी बुधवार को जी, आज तो सैटरडे है ना, अभी संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, 3 दिन है, तो इसमें आपको सिर्फ पढ़ना है। भले ही आप उसमें से कुछ भी ना समझ पाए, आपको सिर्फ उसकी एक हैबिट के लिए, रीडिंग के लिए
कि अगर मेरे सामने टेक्स्ट आ जाएगा रशियन का, तो मैं उस टेक्स्ट में जो वर्ड्स हैं उसमें कौन कौन से लेटर हैं उन्हें मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूँ कि नहीं। ये सिंपल ड्रिल उसके लिए, ठीक है। Sir, I have a question. हाँ पूछिए। So, what here होता है? Yes, sir. Also here. यूज कैसे करेंगे? बाकी लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए, बाकी लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए, आप अपना सवाल फिर से पूछिए। आई कुडंट अंडरस्टैंड एक्चुअली। सर what का मतलब here होता है, वो HERE. यस सर एक यस और वर्ड है tooth. Tooth means also here. वो डायरेक्शंस के लिए तूत और ताम जो होता है ना, Yes sir. तूत और ताम ये हमेशा साथ में यूज किए जाते हैं, वो डायरेक्शंस के लिए होते हैं। Okay. अभी तो हम लोगों ने डायरेक्शंस की बात नहीं करी है, जब एक डायरेक्शंस की actually बात करेंगे। एक सेंटेंस में पढ़े थे जिसके नीचे इसको ट्रांसलेट किया हुआ था, तो वहाँ पे what लिखा था, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई कि here and here दोनों here हैं। हाँ उसमें कर सकते हैं, वो नॉर्मली हेयर के सेंस में यूज करते हैं, लेकिन उसके आगे फिर कुछ नहीं होता है। मतलब यहाँ ये है, जैसे आप कहते हैं टूथपेस्ट कहाँ पे है तो कहते हैं यहाँ पे है, या सोप कहाँ पे है तो वहाँ पे है। तो जब डायरेक्शंस की बात करेंगे हम लोग, डायरेक्शंस की बात करेंगे, कहीं मतलब किसी जगह पहुंच गए और फिर पूछ रहे हैं कि ये चीज कहाँ पे है, वो चीज कहाँ पे है, तब हम ताम और तूत यूज करते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में वोथ नहीं यूज होता है, वोथ सिंगुलरली यूज होता है इस तरीके कन्वर्सेशन में जिसमें कि वोथ बोल दिया और उसके बाद कन्वर्सेशन खत्म हो गई, उस पे और सवाल नहीं पूछा जाएगा। ओके सर, ओके थैंक यू। उस कॉन्टेक्स्ट में वोथ यूज होता है। और किसी को कोई सवाल पूछना है? हाँ पूछिए। सर एक चीज होती है, 47 नंबर स्लाइड में था कियोस्के करके एक वर्ड था, उससे पहले वह लगा हुआ है, तो हम इनको कंबाइन में पढ़ेंगे या अलग अलग पढ़ेंगे? हमेशा जब भी प्रेपोजिशन होता है हमेशा उनको साथ ही पढ़ा जाता है। कियोस्के वह कियोस्के, इसको साथ में पढ़ा जाता है। पढ़ने का अंदाज यही होता है। कियोस्के लिखते अलग अलग हैं। ओके। जैसे हमने यूज किया वर्ड चियातर, मतलब थिएटर, चियात्रे, तो वह तो नहीं बोला ना हमने, क्योंकि व और तय की जब साउंड मिल तो फ रह जाता है। कियोस्के, universitete, स्कूले, ठीक है। ओके ओके है नहीं बोलेंगे, कियोस्के, इस तरीके से बोला जाता है। हालांकि दूसरा प्रेपोजिशन जो है जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे, जिसे ना बोलते हैं, ना है ना, जिसे एट बोलते हैं, तो उसको जब हम लोग यूज करते हैं, मान लीजिए मुझे बोलना है नास्ताजियोने, नास्ताजियोने मीन्स एट द स्टेडियम, या नाजावोजे एट द प्लांट, जो इंडस्ट्रियल प्लांट होता है, जावोद बोलते हैं रशियन में उसको। तब हम लोग ना की साउंड एकदम क्लियर होती है, क्योंकि उसके साथ ऑलरेडी एक वॉवल है ना, तो ना पूरा बोला जाता है, लेकिन वह सिर्फ सिंगल लेटर होता है, इसलिए वो फ्यूज हो जाता है उसके साथ। क्लियर है, समझ में आया आपको? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे। और आप लोग सब लोग अपना फीडबैक लास्ट डाउट। हाँ अनुज बोलो। सर हाउ डू यू प्रोनाउंस रेड ग्रीन एंड ब्लू? रेड इज क्रासनी, ग्रीन इज जिलियोनी, एंड ब्लू इज सीनी। सीनी ये जेंडर के हिसाब से चेंज हो जाएगा। सीनी 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 एल नहीं है, हाँ सीनी, ये जेंडर के हिसाब से चेंज हो जाएगा। क्रास नया, जिलियन नया, सीन नया, ठीक है। चलिए ठीक है। एंड हाँ पूछिए। एंड हाउ डू यू से आई लव यू इन रशियन सर? या लिव्ल्यू चिबिया। मान लीजिए कोई आपका, हाँ इसमें फिर से हम लोग टी और वी का यूजेज जो होता है, मान लीजिए कोई इस तरीके का पर्सन जो है या जूनियर है, बच्चा है, उनको बोलते हैं या लिव्ल्यू चिबिया, है ना, तुम। और जब आप बोला जाता है या
वास लिब्ल्यू, तो आपके टर्म में आ जाता है वो, या वास लिब्ल्यू, ठीक है। ओके, यस सर। ये फर्क होता है इसमें। इसमें जो वर्ब है वो है लुबीच, टू लव। तो आई तो उसको कंजुगेट करते हैं या लिब्ल्यू, या लिब्ल्यू चिबिया, ठीक है, या लिब्ल्यू चिबिया, या लिब्ल्यू वास, या वास लिब्ल्यू, इस तरीके से बोल सकते, ठीक है। अब इसी के साथ आज जो है हम लोग अपना सेशन वाइंड अप करते हैं। आप लोग सब अपना फीडबैक भेज दीजिएगा, मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल देता हूँ। Okay, now let me thank my colleague Mr. Mithun for helping us with all technical support to run the session smoothly. I thank all the participants who have attended the session enthusiastically and given their questions positively and made this interaction very fruitful. Many thanks to our director, Professor Uma Kanjilal, Director of COE, for providing this platform, and of course our Vice Chancellor, Professor Nageshwar Rao, who is also going to be present today on Gyanvani, Gyan Darshan and Gyandhara channels at 5:30, so that you can also interact with him. I'll post the message in the group soon, and you can also give your feedbacks live. I, Shivaji Bhaskar, faculty and the program coordinator of CRUL Russian, thank you all once again. До свидания. Спасибо, сэр. До свидания. Спасибо, сэр. Спасибо.